Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature, and today I come with a short note on the Gothic novel. Gothic novel वो novels होती हैं जो कि घोस्ट स्पिरिट्स पर बेस्ड होती हैं, जिनके अंदर घोस्ट और स्पिरिट्स के बारे में लिखा जाता है. The Gothic novel represents an important juncture in the growth of the novel in English. Juncture होता है मोमेंट. तो जो गोथिक नॉवल जो हैं वो इंग्लिश में नॉवेल्स की ग्रोथ के लिए एक ऐसा मोमेंट है जो इंग्लिश में नॉवेल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है. वी मे कॉल सच नॉवेल्स थ्रिलर और द नॉवल ऑफ टेरर. हम इनको नॉवल ऑफ थ्रिलर और नॉवल ऑफ टेरर बोल सकते हैं गोथिक नॉवेल्स को. But at the end of the 18th and the beginning of the 19th century, they had considerable impact. लेकिन 18th century के end में और beginning of the 19th century में इन गोथिक नॉवेल्स का जो impact था वो considerable था, मतलब significant था. Among the writer belonging to this school could be included, जो भी राइटर जो हैं इस ग्रुप में आते हैं, इस स्कूल में आते हैं जो कि गोथिक नॉवेल्स लिखते हैं, उनमें कौन कौन है? क्लारा रीवा, एन रेडक्लिफ, विलियम बेकफोर्ड, मैथ्यू ग्रेगरी, लेविस. बट द पायोनियर इन दिस फील्ड वॉज होरेस वॉलपोल. लेकिन इसका जो पायोनियर है, इसका जो बिगनर है, स्टार्टर है, वो है होरेस वॉलपोल. वो होरेस वॉलपोल ने इनके बारे में इस नॉवेल्स पर सबसे पहले लिखना शुरू किया था. His Gothic romance Castle of Otranto was inspired according to his own account. उसका जो वर्क है Castle of Otranto वो उसके अपने अकाउंट से ही, अपने स्टोरी से इंस्पायर है. By a dream of a gigantic hand in armor. Its popularity of course breed imitations. तो इनकी जो पॉपुलैरिटी हुई, इस तरह की नॉवेल्स लिखने पे जो इनकी पॉपुलैरिटी हुई, इसी की वजह से इस प्रकार की नॉवेल्स को लिखा जाने लगा, मतलब इस तरह की नॉवेल्स को इमिटेट किया जाने लगा. बहुत सारे लोगों ने इसी थीम पर नॉवेल्स को लिखना शुरू कर दिया. क्लारा Reeve's old English baron also described as a Gothic story. William Beckford was another gentleman who had written a romantic of mystery. Gothic is an oriental story of a caliph who pursue his complex cruelty. कैलिफ होता है खलीफा. तो जो वोथेक है वो एक ऐसी ओरिएंटल स्टोरी है जिसमें जो खलीफा है वो अपनी ही क्रुएलिटी, अपनी ही कॉम्प्लेक्स क्रुएलिटी को परस्यू करता है, एडेड बाय हिज मदर. और जो उसकी मदर से भी एड होता है, उसकी मदर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है. एंड सपोर्टेड बाय एन इविल जीनियस, और जिसे एक इविल जीनियस जो है सपोर्ट करता है. एन रेडक्लिफ वॉज द मोस्ट एबल एंड पॉपुलर जो राइटर. एन रेडक्लिफ जो है वो एबल और पॉपुलर राइटर है अमंग द लेटर प्रैक्टिशनर ऑफ द टेरर टेल. जो लेटर प्रैक्टिशनर थे, मतलब बाद में जिन्होंने टेरर टेल लिखने शुरू की थी, उन्हीं में एन रेडक्लिफ जो है एक पॉपुलर राइटर है. शी गेन एन इमेंस पब्लिक बाय हर रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट. तो एंड द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो. तो उन्होंने रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट और मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की. गेन एन इमेंस पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा. मैथ्यू ग्रेगरी लेविस अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस विद हिज फर्स्ट बुक द मॉन्क, फॉर विच ही आउस मच द कैसल ऑफ ओट्रेंटो. जो मैथ्यू ग्रेगरी लेविस है उन्होंने अपना ग्रेट वर्क लिखा था द मॉन्क, लेकिन इसमें उन्होंने कैसल ऑफ ओट्रेंटो से बहुत कुछ लिया था. गोथिक fiction has assumed critical significance because it represents the grey area between the age of reason and the age of imagination. जो गोथिक फिक्शन है वो क्रिटिकल सिग्निफिकेंस को एज्यूम करती है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ इमेजिनेशन के बीच में एक ग्रे एरिया को रिप्रेजेंट, एक डार्क एरिया को रिप्रेजेंट करती है. इट कैन बी व्यूड एज अ प्रिकर्सर मीन्स फादर या बिगनर
It can be viewed as a precursor of the romantic phase in English literature. तो इसे इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक फ्रेज का फादर भी कहा जा सकता है. So this is completed. I hope you will like this, and if you like, then press the button like and subscribe. Thank you.